हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक नया टॉपिक शुरू किए थे जिसका नाम था नाउन। तो पहले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि नाउन क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं। कई तरह के उदाहरण से हम लोग इसको अच्छी तरह समझे थे। फिर पार्ट 2 में यानी पार्ट 1 में हम लोगों ने देखा था कि नाउन क्या होता है, नाउन किसे कहते हैं। फिर पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन के कितने भेद होते हैं। उसमें देखा था कि ओल्ड ग्रामर के अनुसार नाउन के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? तो कॉमन नाउन था। क्या था? कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा। दूसरा था प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा। और तीसरा था कलेक्टिव नाउन यानी समूहवाचक संज्ञा। तो इस दोनों को हम लोगों ने एक साथ पढ़ा था और इसको अलग पढ़ा था। तो ये तीनों हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। और आज हम लोग पार्ट 3 में यानी नाउन के पार्ट 3 में जो चौथा भेद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है मटेरियल नाउन। क्या है? मटेरियल नाउन। इसी को हम लोग मास नाउन भी कहते हैं, जिसको हिंदी में कहते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। तो आइए देखते हैं कि हम लोग आखिर मटेरियल नाउन होता क्या है, यानी किसे कहते हैं, इसके क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं। चलिए देखते हैं। तो MA मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, मास नाउन, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मास नाउन भी कहते हैं। जैसे ये दोनों नाम अलग अलग है, नाम अलग अलग है लेकिन दोनों का परिभाषा सेम है, उदाहरण सेम है दोनों एक ही चीज, सिर्फ नाम क्या है, अलग अलग है। जैसे किसी लड़के का नाम स्कूल में मान लेते हैं रामू है, और उसी को घर में प्यार से क्या बोला जा रहा है, छोटू बोला जा रहा है। क्या? यानी स्कूल में उसका नाम है रामू और उसी को क्या बोला जा रहा है, छोटू बोला जा रहा है प्यार से। तो आदमी तो सेम है, आदमी एक ही है, रामू भी और छोटू भी। बस सिर्फ क्या है कि स्कूल में उसको रामू बोला जा रहा है और घर में उसको छोटू बोला जा रहा है। या मान लीजिए कि कुछ हेल्दी है तो उसी को क्या कहा जाता है, मान लीजिए बच्चे यानी दोस्त उसके लोग क्या बोल रहे हैं, मोटू बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? मोटू। क्या बोल रहे हैं? मोटू। स्कूल में रामू, घर में छोटू और बाहर में उसके दोस्त लोग मोटू। है आदमी तो एक ही, नाम अलग अलग है। उसी तरह मटेरियल नाउन कहे या मास नाउन कहे, बात एक ही है। तो अब हम लोग देखते हैं कि मटेरियल नाउन क्या होता है, मास नाउन क्या होता है। तो वैसे नाउन, नाउन का मतलब क्या होता है, नाम, यानी वैसा नाम, यानी वैसे नाम को मटेरियल नाउन कहा जाता है जिससे किसी द्रव्य पदार्थ का बोध, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। अब हम लोग देखते हैं कि द्रव्य या पदार्थ क्या होता है। द्रव्य को हम लोग कहते हैं मटेरियल और पदार्थ को हम लोग कहते हैं सब्सटेंस। अब ये क्या होता है, क्योंकि इसी क्या परिभाषा में यही शब्द यूज किया गया है। तो ये द्रव्य या पदार्थ जो होता है कोई वस्तु होता है। क्या होता है? वस्तु होता है, थिंग यानी कोई वस्तु। अब कौन से वस्तु को यानी किस वस्तु को हम लोग द्रव्य या पदार्थ कहेंगे, तो वैसे वस्तु को हम लोग द्रव्य या पदार्थ कहते हैं जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मापा या तौला जा सके। तौलना का मतलब हुआ वजन करना, मतलब जिस वस्तु को हम लोग क्या कर सकते हैं, या तो माप सकते हैं या तौल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? या तो माप सकते हैं या तो तौल सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते हैं, परंतु गिन नहीं सकते हैं। तो ऐसे वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, तो द्रव्य या पदार्थ। यानी किस वस्तु को हम लोग द्रव्य या पदार्थ कहते हैं, तो वैसे वस्तु को हम लोग द्रव्य या पदार्थ कहते हैं जिसको हम लोग या तो माप सकते हैं या तौल सकते हैं, यानी वजन कर सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। जैसे हम यदि एक उदाहरण जैसे राइस लेते हैं। क्या लेते हैं? राइस। राइस का मतलब क्या होता है? चावल। राइस का मतलब होता है चावल। अब हम लोग क्या किए, मान लीजिए कि दुकान गए और दुकानदार से बोले कि भैया मुझे चावल चाहिए। तो वो मुझसे पूछेगा कि कितना चावल चाहिए, मतलब कितना वजन चाहिए, 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी, 4 केजी, 5 केजी। मतलब वो जो है हमसे वजन पूछ रहा है, यानी वो हमको क्या कर, कैसे देगा वो चावल, तो वजन करके देगा, तौल कर देगा। ऐसा नहीं है कि हम उसको कहेंगे भैया मुझे 10 चावल चाहिए, तो क्या करेगा वो वहां से दौड़ा देगा। क्यों? क्योंकि वो ये जो है थोड़ा क्या अटपटा लगे, क्योंकि चावल को तो हम लोग गिन नहीं सकते हैं। जब भी इसको बेचेंगे यानी किसी को देंगे या किसी से लेंगे तो वजन करके ही लेंगे। तो ये राइस जो हमारा ये एक क्या है, वस्तु है। क्या है? वस्तु है। और ये क्या वस्तु तो है और इसको या तो माप सकते हैं यानी तौल सकते हैं, परंतु इसको गिन नहीं सकते। ये हमारा राइस जो है वो क्या कहलाया,
तो द्रव्य या पदार्थ कहलाया, और ये द्रव्य या पदार्थ होने के कारण ये इंग्लिश ग्रामर में मटेरियल नाउन भी कहलाया। यानी इसी द्रव्य या पदार्थ को हम लोग क्या कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे, यानी मास नाउन कहेंगे। क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन यानी मास नाउन कहते हैं। तो वही हम लोग लिखे हैं, वैसे नाउन यानी वैसे नाउन को, क्योंकि ये राइस जो है क्या है, नाम है, क्या है, अनाज का नाम है, तो नाम है इसलिए नाउन, और चूंकि ये क्या है, इसे द्रव्य पदार्थ का बोध हो रहा है इसलिए मटेरियल नाउन। तो वैसे नाउन को मटेरियल नाउन कहा जाता है जिससे किसी द्रव्य या पदार्थ, मतलब द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है। क्या चीज का बोध होता है, द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है परंतु गिना नहीं जाता है। यहाँ तक क्लियर है। लेकिन और इसमें एक लिखा हुआ है कि जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण हो, और इससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण किससे, द्रव्य पदार्थ से फिर आगे बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है। जैसे अब राइस से क्या बन सकता है, तो राइस से क्या बन सकता है, खिचड़ी बन सकता है। क्या बनता है, खिचड़ी। तो यहाँ ये जो हमारा खिचड़ी जो है, क्या है, खिचड़ी जो है ये किससे बना है, राइस से बना है, तो वही लिखा है, तथा जिससे विभिन्न वस्तुओं का आगे भी कई तरह की वस्तुओं का निर्माण हो सकता है। जैसे हम लोग खीर समझते हैं, खीर जो जिसको दूध में डाल करके बनाया जाता है, तो ये भी चावल से ही बनाया जा रहा है। बिरयानी चावल से बनाया जा रहा है, तो इससे बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है। तो वही हमने लिखा, परंतु जिससे विभिन्न, यानी कहने का मतलब वैसे नाउन को मटेरियल नाउन कहा जाता है जिससे किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है, जिसे मापा या तौला जाता है परंतु गिना नहीं जाता, तथा जिससे विभिन्न वस्तुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। तो इसका परिभाषा हम लोगों ने देखा, और भी उदाहरण से हम लोग देखते हैं। एक चीज और, यहाँ राइस जो है हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है। राइस हमारा क्या है, मटेरियल नाउन है या मास नाउन है, मटेरियल नाउन। अब इससे जो बना खीर, खीर कौन सा नाउन होगा, तो कहेंगे खीर भी मटेरियल नाउन ही होगा, क्योंकि खीर को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। ये भी क्या होगा, तौल करके ही क्या किया जाएगा, मतलब इसको या तो लिया जाएगा या तो दिया जाएगा। यानी हम लोग अगर जो क्या सिंपल भाषा में कहेंगे तो 1 चम्मच खीर, मतलब चम्मच से इसको क्या किए, नापे, चम्मच से क्या किए, इसको मापे, तब जाके किसी को दिए, मतलब खीर भी हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन। तो मटेरियल नाउन से जो बनता है चीज, वो भी मटेरियल नाउन ही हो सकता है, होता है, ऐसा नहीं कहेंगे कि जितना भी मटेरियल नाउन से जो भी चीज बनेगा वो सब मटेरियल नाउन ही होगा, नहीं, हो भी सकता है और नहीं भी। कैसे, तो हम लोग उदाहरण से देखते। फिलहाल यहाँ हम लोग देखें कि राइस एक मटेरियल नाउन है, और इससे जो बना खिचड़ी, खिचड़ी भी मटेरियल नाउन, और खीर भी मटेरियल नाउन। यानी मटेरियल नाउन से जो चीज बना आगे वो भी मटेरियल नाउन यहाँ हुआ। अब आगे और उदाहरण देखते हैं। अगर सभी जगह सभी उदाहरण में मटेरियल नाउन से बना हुआ चीज यदि मटेरियल होता तो हम सीधे कहेंगे कि मटेरियल नाउन से जो जिन वस्तुओं का निर्माण होता है वो भी एक मटेरियल नाउन ही होता है। अब इसका दूसरा उदाहरण लेते हैं। या इसी को हम लोग दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं। वैसे नाउन को मटेरियल नाउन कहा जाता है जिससे किसी द्रव्य या पदार्थ का मतलब ही हुआ कि वैसा वस्तु जिसको या तो माप सकते हैं या तो तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते, तथा जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है। बस इतना से भी काम चलेगा। यहाँ हमने क्या किया, पूरे इसके बारे में लिखा कि आखिर द्रव्य पदार्थ कहते किसको हैं, तो द्रव्य या पदार्थ उसको कहते हैं जिसको माप या तौल सकते हैं, गिन नहीं सकते और जिससे विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है। तो हम इतना से भी काम चलाएंगे। इसका इंग्लिश परिभाषा, दैट नाउन, वैसा संज्ञा, वैसा नाउन इज कॉल्ड कहलाता है ए मास नाउन, मास नाउन कहलाता है। वैसा नाउन मास नाउन कहलाता है, व्हिच जो डिनोट्स, बोध कराता है, बतलाता है, जो क्या करता है, बोध कराता है, बतलाता है, किसको, तो वैसा नाउन मास नाउन कहलाता है जो बोध कराता है किसको, द नाम, उस नाम को, किसके नाम को, तो किसी मटेरियल या सबस्टांस, यानी मटेरियल का मतलब द्रव्य या सब्सटेंस का मतलब पदार्थ के नाम को बतलाता है। तो जो नाउन किसी द्रव्य या पदार्थ के नाम को बतलाएगा तो वैसे नाउन को हम लोग क्या कहेंगे, मास नाउन या मटेरियल नाउन कहेंगे। यानी दैट नाउन, वैसा नाउन इज कॉल्ड कहलाता है ए मास नाउन व्हिच डिनोट्स, जो बतलाता है, द नाम को बतलाता है, किसके नाम को, तो किसी पदार्थ या द्रव्य के नाम को बतलाता है। और उदाहरण लेते हैं। जैसे हमने एक उदाहरण लिया, वुड मतलब क्या होता है, लकड़ी। अब क्या ये मटेरियल नाउन है, तो कहेंगे हाँ। क्यों, क्योंकि ये जो है द्रव्य या पदार्थ है। क्यों, क्योंकि मान लेते हैं कि दाह संस्कार के लिए, मान लीजिए
कि किसी बूढ़े व्यक्ति की हमारे गांव में क्या हो गई, मौत हो गया, उसके दाह संस्कार के लिए हम उसको किधर ले चलते हैं, स्मशान घाट की तरफ। रास्ते में हम लोग क्या करते हैं कि जलाने के लिए, दाह संस्कार के लिए लकड़ियां खरीदते हैं। अब वहां हम लोग जाते हैं तो वो हमसे पूछता है कि भाई कितना क्या आपको चाहिए, लकड़ी चाहिए, कितना वजन में चाहिए, और हम लोग उसको किसमें व्यक्त करते हैं, तो मन, इसमें मन का मतलब हुआ 40 केजी का। तो मतलब 40 केजी का जब वो देगा तो 1 मन हुआ। हम उसको कहते हैं कि भैया मुझे 8 मन चाहिए, मतलब 8 मन का मतलब हुआ 8 मन। 8 मन का मतलब 40 केजी, मतलब 320 केजी हमको क्या चाहिए, लकड़ी चाहिए। मतलब हम इसको क्या कर रहे हैं, वजन कर रहे हैं, तौल रहे हैं। क्या कर रहे हैं, वजन कर रहे हैं, तौल रहे हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, मटेरियल नाउन, क्योंकि ये द्रव्य पदार्थ हुआ, तो ये हमारा मटेरियल नाउन हुआ। अब हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने ये भी देखा था कि मटेरियल नाउन से पिछले, जैसे चावल से जो बना था, वो खीर बना था, वो भी एक मटेरियल नाउन था। लेकिन क्या लकड़ी जो है मटेरियल नाउन है, क्या इससे बना हुआ वस्तु भी मटेरियल नाउन होता है, देखते हैं। तो लकड़ी से क्या क्या बनता है, तो चेयर बनता है, टेबल बनता है, और भी बहुत सारी चीज बनते हैं। तो अब देखते हैं चेयर, लकड़ी, चूंकि ये हमारा हो गया मटेरियल नाउन, और इसे जो बना चेयर, क्या चेयर भी मटेरियल नाउन होता है। हम जैसे दुकान में जाते हैं, कहते हैं कि मुझे क्या, जैसे लकड़ी के दुकान में जाते हैं, कहते हैं कि मुझे चेयर चाहिए, तो वो पूछता है कितना चेयर चाहिए, 1 या 2 या 3, मतलब अब वो चेयर को तौल कर नहीं दे रहा है, क्या करके दे रहा है, गिन करके दे रहा है। इसका मतलब है कि इसको हम लोग गिन सकते हैं। तो जिसको गिन सकते हैं वो मटेरियल नाउन नहीं हो सकता है। क्या मटेरियल नाउन नहीं हो सकता है, मतलब इसको भी गिन सकते हैं, इसको भी गिन सकते हैं, मतलब ये हमारा मटेरियल नाउन नहीं हुआ। तो पहले उदाहरण में हम लोगों ने देखा कि चावल से, यानी मटेरियल नाउन चावल, चावल से खीर बना तो खीर भी मटेरियल नाउन। लेकिन यहां जब मटेरियल नाउन वुड से जो है क्या बना, मटेरियल नाउन नहीं बना। तो हम ये नहीं कहेंगे कि मटेरियल नाउन से जो विभिन्न वस्तुओं का निर्माण होता है वो भी एक मटेरियल नाउन ही होता है। पहले उदाहरण में हुआ, लेकिन इस उदाहरण में नहीं हुआ। यानी मटेरियल नाउन से बना हुआ जो कई तरह का जो वस्तु बनता है वो मटेरियल हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ये ध्यान रखना है। अब चेयर और टेबल तो है क्या, मटेरियल नाउन तो है नहीं। तो हम लोग इससे पहले कौन कौन से प्रकार भेद पढ़े थे, एक हमने पढ़ा था प्रॉपर नाउन, मतलब खास नाउन, ये तो खास नाउन है नहीं। उसके बाद हमने पढ़ा था क्या, कॉमन नाउन, जातिवाचक संज्ञा। तो ये हमारा क्या होगा, कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि कॉमन नाउन, इसमें हम लोग 3 पढ़े थे, एक प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब समूहवाचक संज्ञा, जिसे समूह का बोध होगा। क्योंकि चेयर से समूह का बोध नहीं होता है, चेयर से एक ही चेयर का बोध होता है। और ये चेयर का मतलब जितना भी चेयर जाति है वो सब इसके अंदर आ गया, इसलिए ये हमारा, जब ये सामान्य नाम हो गया, पूरी जाति को बतला, इसलिए ये हमारा कॉमन नाउन हुआ। तो ये ध्यान रखना है कि मटेरियल नाउन से बने हुए चीज मटेरियल नाउन हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, 1-2 उदाहरण और लेते हैं। अब जैसे है क्लॉथ, मतलब कपड़ा। अब क्लॉथ जो है हम लोग जानते हैं इसको क्या, जैसे दुकान में जाते हैं, हमको जैसे शर्ट सिलवाना है तो क्या कहते हैं, मुझे शर्ट के लिए कपड़ा चाहिए। तो वो पूछता है कि भैया आपको कितना मीटर चाहिए, यानी वो क्या कर रहा है, उसको माप रहा है। क्या कर रहा है, इसको माप रहा है। तो मापने के कारण ये हमारा कौन सा नाउन हो गया, मटेरियल नाउन हो गया। क्या हो गया, मटेरियल नाउन। अब इससे जो बनेगा शर्ट, शर्ट हमारा क्या होता है, क्योंकि इसको हम गिन सकते हैं, इसको गिन सकते हैं, तो जिसको गिन सकते हैं तो वो मटेरियल नहीं हुआ। यानी इसमें ये तो मटेरियल नाउन से ये बना, लेकिन ये मटेरियल नाउन है, लेकिन ये मटेरियल नाउन नहीं है। तो ये क्या है, तो ये हमारा कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन तो हो नहीं सकता है, कलेक्टिव नाउन तो हो नहीं सकता है, तो क्या होगा, मटेरियल नाउन तो हो नहीं सकता है, तो क्या होगा, कॉमन नाउन ही होगा। यानी इस शर्ट पूरी जाति का क्या हो रहा है, बोध हो रहा है। तो हम लोगों ने देखा कि मटेरियल नाउन से जरूरी नहीं है कि जो चीज बनेगा वो मटेरियल नाउन ही होगा। यानी वैसे नाउन को मटेरियल नाउन कहा जाता है जिससे ये द्रव्य या पदार्थ है। क्यों, क्योंकि ये वस्तु जो है क्या है, इसको माप सकते हैं, क्या कर सकते हैं, माप सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। और इससे क्या हो सकता है, कई और चीजों का निर्माण हो सकता है। इसलिए हमारा ये द्रव्य या पदार्थ हुआ, और जो द्रव्य या पदार्थ होगा वो इंग्लिश ग्रामर की भाषा में हमारा क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा। और भी बहुत सारा उदाहरण है, जैसे घी हमारा, मान लेते दूध, मिल्क, मिल्क हमारा क्या है, मटेरियल नाउन।
क्योंकि हम लोग जब जाते हैं दूध लेने तो वो हमको माप कर देता है। मापने वाला क्या होता है, एक वस्तु होता है, एक डब्बा होता है, उससे माप करके देता है 1 लीटर 2 लीटर आधा लीटर, तो वो हमको माप करके देता है। और चूंकि इसको माप सकते हैं, गिन नहीं सकते हैं, और इससे और भी चीज का निर्माण होगा, जैसे पनीर, इससे क्या बनेगा, पनीर बनेगा, दही बनेगा। तो ये हमारा द्रव्य या पदार्थ हुआ, क्योंकि इसको हम लोग गिन नहीं सकते, माप या तौल सकते हैं। और इससे जो बना पनीर या दही, ये भी क्या हो गया, मटेरियल नाउन ही होगा, क्योंकि हम लोग दही और पनीर को वजन करेंगे, गिनेंगे नहीं। यहाँ क्या हुआ, मटेरियल नाउन से आगे जो बना वो भी मटेरियल नाउन ही हुआ। तो हम लोगों ने देखा कि मटेरियल नाउन क्या होता है। जैसे मान लीजिए गोल्ड, गोल्ड का मतलब होता है सोना। उसी तरह है सिल्वर, सिल्वर का मतलब चांदी। ये सब भी हम लोग जब दुकान में जाते हैं तो हमको वजन करके दिया जाता है, गिन करके नहीं दिया जाता है। और इससे जो बनता है बहुत सारे आभूषण, जैसे मान लीजिए कि रिंग बनता है, ईयर रिंग, मतलब कान का जो बाली होता है वो बनता है। अब इसको हम लोग गिन सकते हैं, ईयर रिंग को गिन सकते हैं। जब हम दुकान जाते हैं कहते हैं मुझे एक जोड़ा ईयर रिंग चाहिए, तो वो हम यानी इसको गिन सकते हैं। ये तो हमारा मटेरियल नाउन हुआ, लेकिन ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। क्यों, क्योंकि ये जो है हमारा पूरे जाति को, आभूषण की पूरी जाति, ईयर रिंग की पूरी जाति को बतलाता है। चूंकि ये तो कॉमन, ये क्या प्रॉपर नाउन तो हो सकता नहीं, करेक्टिव नाउन तो नहीं हो सकता है, मटेरियल नाउन तो नहीं हो सकता है। क्या होगा, जब भी होगा तो ये कॉमन नाउन ही होगा। तो हम लोगों ने देखा कि कॉमन नाउन क्या था। और भी बहुत सारे उदाहरण, जैसे दाल, दाल हो गया हमारा क्या, ये हो गया मटेरियल नाउन या मास नाउन। उसी तरह जितने भी धातु हैं, सोना चांदी एल्युमिनियम, ये सब हमारा क्या हो गया, मटेरियल नाउन। जैसे प्लास्टिक है, प्लास्टिक भी मटेरियल नाउन ही हुआ हमारा। बालू, बालू भी मटेरियल नाउन ही हुआ, क्योंकि बालू जब हम घर बनाते हैं तो हमको क्या किया जाता है, वजन करके दिया जाता है। क्या करके दिया जाता है, वजन करके दिया जाता है। एक पूरे ट्रक में लोड कर देता है, उसके हिसाब से क्या करता है, वो पैसा लेता है, और उसमें मन के हिसाब से बालू क्या किया जाता है, भरा जाता है। ये सब हमारा क्या हो गया, जैसे मिट्टी हो गया यानी सॉइल हो गया, ये सब हमारा क्या हुआ, आयरन हो गया, जो भी है ये सब, यानी जिसको हम लोग माप या तौल सकते हैं, वो सब मटेरियल नाउन होगा। अब हम लोग आगे इसके देखेंगे, इसका अगला भेद जो है 5वां भेद वो देखेंगे।